मॉडर्न दुनिया में एनर्जी ही असली पावर है। यही एनर्जी हमारे घर चलाती है, हमारी इंडस्ट्रीज को पावर देती है और हर रोज़ हमारे किचन में खाना पकाने तक के लिए ज़रूरी है। बट एक सवाल है, क्या होता है जब वार ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब करती है? मिडिल ईस्ट दुनिया का एक ऐसा रीजन जहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस का आता है। आज वही रीजन एक डेंजरियस जियोपॉलिटिकल टेंशन का सेंटर बन चुका है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट इस रीजन को पिछले कई डिकेड्स की सबसे रिस्की कन्फ्रोंटेशन की तरफ ढकेल जाता है। मिसाइल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस और पॉलिटिकल रिवेलरी, ये सब सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। इनका इम्पैक्ट एक और चीज़ पर पड़ रहा है, एनर्जी सप्लाई। और जब एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ओशंस क्रश करते हैं, ग्लोबल ऑयल मार्केट से लेकर घर के किचन तक। आज दुनिया के कई कंट्रीज़ में लोग एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते प्राइस, डिलेड डिलीवरी और अनसर्टन सप्लाई का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों किलोमीटर दूर चला रहा एक वॉर कैसे मिलियंस घरों के किचन गैस से कनेक्टेड हो सकता है? इस एलपीजी गैस क्राइसिस को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा मिडिल ईस्ट में चला रहा जियोपॉलिटिकल स्ट्रॉम को। तो चलिए समझते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी रीजन माना जाता है। कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स हैं। इन्हीं रिसोर्सेज से बनाया जाता है एलपीजी, जो दुनिया भर के कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक नैरो और एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक वाटरवे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्मॉल पैसेज पर्शियन गल्फ को ग्लोबल शिपिंग रूट्स से कनेक्ट करता है। हर दिन डजन्स ऑफ एनर्जी टैंकर्स ऑयल और एलपीजी लेकर इस रूट से गुजरते हैं। अगर कभी भी ये रूट डिस्टरप्ट हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। कई डिकेड्स से इजराइल और ईरान के बीच टेंशन एग्जिस्ट करते आए हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को मेजर स्ट्रेटेजिक थ्रेट के रूप में देखते हैं। ये रिवाइलरी सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसमें शामिल है मिलिट्री कंपटीशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, साइबर वारफेयर, रीजनल इन्फ्लुएंस। जब यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल को मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट देता है तो सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर इन पावर्स के बीच एस्केलेशन होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो सकता है, और जब मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट शॉक फील करते हैं। एलपीजी प्रोडक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑयल रिफाइनिंग और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग पर। वार इस सिस्टम को कई तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। सबसे पहले इम्पैक्ट होता है शिपिंग रूट्स पर। एनर्जी कंपनीज कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में टैंकर्स भेजने से कॉटियस हो जाते हैं। दूसरा इम्पैक्ट होता है शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट पर। वार जोन्स में शिप भेजने के इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाता है। तीसरा फैक्टर है इंटरनेशनल सैंक्शंस। अगर किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगा दे तो उसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड हो जाते हैं। रिजल्ट, ग्लोबल मार्केट में एलपीजी सप्लाई कम हो जाती है। और जब सप्लाई कम होती है लेकिन डिमांड सेम रहती है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। एनर्जी मार्केट्स जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। कभी कभी सिर्फ र्यूमर्स ऑफ वार भी ऑयल प्राइसेस को ऊपर ले सकते हैं। और क्योंकि एलपीजी प्राइसेस ऑयल मार्केट से लिंक्ड होते हैं, एलपीजी भी महंगा हो जाता है। जब इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा डर होता है कि डिसरप्शन का। सिर्फ इस फियर से भी ग्लोबल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं।
डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है सब्सिडी बढ़ाए या कॉस्ट कंज्यूमर्स पर पास करें। कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एलपीजी इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंड करते हैं। जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हाउस होल्ड्स को तुरंत इम्पैक्ट फील होता है। कई फैमिलीज के लिए सिलेंडर रीफिल करवाना महंगा हो जाता है। कुछ रूरल एरियाज़ में लोग वापस ट्रेडिशनल फ्यूल्स पर शिफ्ट करने लगते हैं, जैसे वुड, कोल, क्रॉप वेस्ट। इससे नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, हेल्थ रिस्क। इस तरह एलपीजी क्राइसिस सिर्फ एनर्जी इशू नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ चैलेंज भी बन जाता है। इंडिया में गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका गोल है लो इनकम हाउस होल्ड को क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना। लेकिन जब ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस वार की वजह से बढ़ता है तो सब्सिडीज मेंटेन करना गवर्नमेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। एलपीजी गैस क्राइसिस सिर्फ फ्यूल शॉर्टेज की स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट हजारों किलोमीटर दूर किसी घर के किचन का गैस प्राइस अफेक्ट कर सकता है। एनर्जी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी सब एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। फ्यूचर का चैलेंज क्लियर है, दुनिया को ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे जिससे एसेंशियल एनर्जी रिसोर्सेज स्टेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रहें। क्योंकि एक बेसिक चीज़, घर में खाना पकाना, कभी भी वार के आउटकम पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। फ्यूचर का चैलेंज क्लियर है, क्योंकि जब एनर्जी सिक्योर होती है तभी सोसाइटी सिक्योर होती है और तभी दुनिया आगे बढ़ सकती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आपके मन में क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।